फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, वर्तमान क्षण में जीना। तो दोस्तों हम एक सवाल आप लोग से पूछना चाहेंगे कि हम सब के जीवन का क्या लक्ष्य होता है, हम लोग सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर करिएगा। तो हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होता है, खुश रहना, खुशी को जीना, खुशी को पाना। उसकी तलाश में हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उसी की तलाश में हम सारा काम करते हैं। लेकिन क्या हम लोग डीप लेवल पे वो खुशी को अनुभव कर पाए हैं आज तक? यस, होती है खुशी। कभी हमें अच्छी जॉब लगी, शादी हुई, जो खुशियों का एक पैटर्न है। लेकिन आफ्टर ऑल क्या वो सारी चीज़ें हमें परमानेंट खुशी देती है, या फिर सारी चीज़ पाकर भी कहीं डीप लेवल पे ऐसा एक कुछ कमी सा फील होता है? किसके साथ ऐसा होता है? आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सब कुछ हो रहा है लाइफ में, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो एक आत्मसंतुष्टि, एक आंतरिक खुशी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। मेरे साथ तो मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि सब कुछ हो रहा है लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, कुछ भीतर कुछ कमी चल रही है। तो दोस्तों, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो इसका मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर मिला, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, हम लोग सब या तो पास्ट में या फ्यूचर में जीते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना हम लोगों को नहीं आता है। पास्ट में क्या हुआ मेरे साथ, किसने मेरे साथ भला बुरा किया, किसने मुझे कुछ कहा, वहाँ पे हम जीते हैं। या फिर फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चे पढ़ रहे, कुछ भी जो भी आपका हो फ्यूचर को लेकर प्लानिंग, मनी, बच्चे, बुढ़ापा में बीमारी के बाद कैसे हम सरवाइव करेंगे, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। तो हम स्विंग की तरह, झूले की तरह पास्ट और फ्यूचर में ऐसे झूलते रहते हैं। पास्ट में आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता है। एक कुछ पॉइंट, अगर किसी के साथ मेरा कुछ कहा सुनी हुआ, एक कुछ भी पास्ट का कोई भी एक जो हमें अच्छा नहीं लगा, वो बात मुझे आज तक याद रहती है, और उस पेन में हम प्रेजेंट में जीते हैं। हमने कल क्या खाया, परसों क्या खाया, ये एक बार सोचने के लिए ना हम लोगों को समय लग सकता है। लेकिन हमने हमारे साथ फ्यूचर में किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसके कारण मेरी ज़िंदगी ये हो गई, किसी के कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये सारी चीज़ें प्रॉपर एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रहती है बातें। लेकिन उसी समय किसी ने मेरे साथ अच्छा भी किया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी घटी मेरी लाइफ में, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, यही हमारे दुख का कारण है, जो हम इंटरनली हैप्पीनेस को नहीं फील कर पाते हैं और फ्यूचर की चिंता में खोए हैं। लेकिन हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। इस समय प्रेजेंट में हमारे पास इतनी सारी खुशियां हैं। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हस्बैंड का अपना काम चल रहा है, जो भी है सब कुछ अच्छा है, स्मूथ चल रहा है। लेकिन तब भी हम लोग इस प्रेजेंट को नहीं जीते हैं। सपोज़ बच्चे आज हमारे साथ हैं, उनके साथ हम इंजॉय कर सकते हैं, वो जो भी है, बच्चे में कुछ कमी है, अच्छाई है, उन सब के साथ हम अच्छे से एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे। लेकिन हम फ्यूचर की डर कि कहीं कोई बीमारी हो गई तो कुछ अगर डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो हम लोग, या अगर अब खुद को हो गया या हस्बैंड को हो गया, तो हम लोग पीछे लगे रहते हैं, ये मत खाइए, वो मत खाइए,
तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, कहा सुनी, मतभेद, आपसी मनमुटाव। लेकिन ये प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने फैमिली के साथ है, सारी हैप्पीनेस को जी रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ है, तो इसको हम लोग इंजॉय नहीं करते हैं। अच्छे से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को तो और भी हम नहीं सोचते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, इस ऑक्सीजन की वजह से जी रहे हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रैटिट्यूड, हवा चल रही है, सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद, अच्छे कपड़े के लिए धन्यवाद, पति की अच्छी अर्निंग के लिए धन्यवाद, जिनके कारण हम इतने सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे अच्छे हेल्थ है, अभी फ्यूचर में हमें कोई बीमारी होगी उसकी चिंता में हम आज अपने प्रेजेंट को भी, इस अच्छे हेल्दी बॉडी को भी हम इंजॉय नहीं करते हैं। फ्यूचर में बीमारी होगी इस चिंता में आज के हम अपने हेल्दी बॉडी को भी इंजॉय नहीं करते हैं। तो आज जो है एट प्रेजेंट पूरा जीना है जीवन को, क्योंकि ये जो पल बीत रहा है वो चला जाएगा, फिर वो पल लौट के नहीं आते हैं। तो हर एक प्रेजेंट मोमेंट को जीना, इस पल में, इस क्षण में सब कुछ है हमारे पास, उसको एंजॉय करना। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने की प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को स्थापित करेंगे, आप आँख भी बंद करेंगे ना, तो आपका माइंड या तो फ्यूचर में या पास्ट में जाते रहता है। लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ है जो मैं पिछले 4 सालों से की हूँ। और आज के टाइम में ना मैं बहुत, अगर कह लूँ तो 80%, क्योंकि आपका इतना पुराना पैटर्न चला आ रहा है ना पास्ट और फ्यूचर में रहने का, तो हम लोग सोचते हैं क्या कि आज हम ये वीडियो देखें, बस आज से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगे। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, ये प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का एक अगर मैं उपाय बताऊं आपको तो ध्यान है फ्रेंड्स। ध्यान की रोज़ प्रैक्टिस हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। ध्यान, आँख बंद किए और आती हुई और जाती हुई सांसों को बस देखना है। जितना ज़्यादा हम आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में ऑटोमेटिकली रहने लग जाते हैं। फिर से अगर माइंड आप ऑब्ज़र्व करो, पास्ट में गया या फिर विचारों में गया, फिर से अपने थॉट को, अपने माइंड को आप श्वासों पे लगा लो। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये धीरे धीरे अगर आप डेली में हर दिन अगर आप 15 मिनट 20 मिनट इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी सांसों को देखना और इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड, अपने हेल्दी बॉडी के लिए, अच्छा खाना के लिए, अच्छे फैमिली, अच्छा सब कुछ जो अभी मेरे पास है, इसको खुल कर जीना। तो इसको आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स। अपनी सांसों को देखना और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की प्रैक्टिस करना, यही हमारी खुशी का सबसे सुंदर रास्ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।